अनिल कोहली साहब, दांतों की खूबसूरती कई बार सिर्फ देखने से लोग समझते हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती कैसे मेंटेन रखी जाए इसको अवॉइड करते हैं। जब तक दर्द ना होने लगे और असहनीय दर्द ना होने लगे तब तक हम डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दांतों और दांतों की हेल्थ क्या सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, या ये और भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है जो आप देखकर बता सकते हैं? और ख़ास तौर पर अपने दांतों की देखभाल रेगुलर पीरियड्स में कैसे हो, इसको लेकर अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता पाए तो। सबसे पहले मैं भारत 24 को बधाई देना चाहूँगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल सिंपोजियम। दूसरा, टीचर्स डे पे आपने 2 टीचर मेरे सामने बिठा दिए, इससे अच्छा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता, आम आदमी के लिए तो होगा। Getting such a luminaries of the profession on the dais, Dr. Guleria, Dr. Sareen. Now coming to the oral health. आपको जान के अभी डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात की है अभी तंबाकू के ऊपर और लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में अगर आप देखें 1947 में और आज बहुत तरक्की की और हम एक डेवलप्ड नेशन बनते जा रहे हैं, बट जब बात आती है ओरल हेल्थ की, सो वी आर वेरी नेग्लिजेंट। पहली बात तो ये कि ओरल हेल्थ इज नेवर बीन ए प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर फॉर द कॉमन मैन। रीजन बीइंग कि पहले आदमी सोचता है कि 2 टाइम की रोटी हो, मेरा रहने का साधन हो, और फिर सबसे बड़ी बात है आदमी सोचता है कि दांत तो 32 हैं, अगर एक दांत मेरा चला भी गया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, दिल एक है, फेफड़े 2 हैं, जिगर एक है। लेकिन दांतों की जब बात आती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। अगर आप देखें उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम वन फॉर्म और अदर फॉर्म ऑफ द डिजीज, डेंटल डिजीज। हर एक आदमी को जरूरत है। और इसका देखिए कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर और आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना पड़ता है। टोटल एक्सपेंडिचर वर्ल्ड ओवर जो WHO का है वो 735 बिलियन खर्च होता है, जो कि डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्च होता है। उसमें 735 बिलियन में से 385 बिलियन ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट के बारे में होता है, और 325 बिलियन इतना होता है जो कि वर्क लॉस के में होता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता या वो नहीं कर पाता। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि दांतों की बीमारियां ऐसी हैं कि जो प्रिवेंटेबल है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे शरीर में एक दांत ऐसी चीज है जिसमें सेल्फ रिपेयर नहीं होता। अगर लिवर थोड़ा सा निकाल भी दें और उसको लिवर रिपेयर हो जाता है, लंग्स को भी हो जाएगा, लेकिन दांत एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक दफ़ा डिके हो गया या टूट गया, उसको आपके डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आई। अब खान पान पे आया, जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता जा रहा है और हम एक अच्छी इकॉनमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो दांतों के ऊपर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपको कि तंबाकू की लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे इतने होते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से पिछले 50 साल में दांतों की बीमारियां घटने के बजाय बढ़ी हैं इवोल्यूशन के साथ। अर्बनाइजेशन है, फ्रॉम रूरल एरिया वी शिफ्टिंग हेयर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने अभी बताई आपको, डॉक्टर गुलेरिया ने आपको मेंशन किया अबाउट ईटिंग हैबिट, तंबाकू। तो हमारे देश में आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ओरल कैंसर इज 1/6 ऑफ द टोटल बॉडी कैंसर, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी आर 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी कैंसर एंड वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द ओरल कैंसर। तो ये बहुत ही भयानक चीजें हैं, और इसको अगर आप मेरे को कहें तो समराइज करें हम इसको ऊपर कैसे इनसे निदान पाया जाए, उसके ऊपर कैसे हम कंट्रोल करें, तो आई टॉक अबाउट 4 A's। पहला ए है अवेयरनेस। अवेयरनेस ब्रिंगिंग इनटू द सोसाइटी द इंपॉर्टेंस ऑफ द टीथ। So awareness can be brought by the school level, by media, by public print media, by people like you and me, like people like Dr. Guleria, Dr. Sareen. We all are and the media is the most important who can bring the awareness. पहली चीज अवेयरनेस जो कि लानी बहुत जरूरी है आम आदमी के लिए। दूसरी चीज आएगी, सेकंड ए विल बी द अवेलेबिलिटी। अब क्या है कि हमारे देश में 3 लाख डेंटिस्ट है आज। आप शहर में देखें तो एक डेंटिस्ट 1000 आदमी के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, जबकि WHO की 1:7500 है। लेकिन अगर आप दूर दराज शहर से बाहर जाएं और गांव में जाएं तो आपको एक डेंटिस्ट 5 लाख के ऊपर भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज अवेलेबिलिटी। देन इज द एक्सेसिबिलिटी।
हाउ एक्सेसिबल इज द डेंटिस्ट टू द कॉमन मैन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब सरकार छोटी जगह पे दांतों के डॉक्टरों को भेजेगी और उनकी सुविधाएं बनाएगी, पहले क्या था, आपने डेंटल क्लिनिक तो खोल दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे पीछे अगर 10 साल पहले जाएं तो वहाँ बिजली नहीं होती थी, राइट। तो परफॉर्म कैसे करेगा? तो इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली द पॉलिसी जिस मेकर। तरीके से समय बदला है, चीजें एक्सेसिबल हुई हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, एंड थैंक्स टू ऑल थ्री ऑफ यू। और आज इस मंच पर आप तीनों क्योंकि हैं, तो जाहिर है यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जनता तक और व्यूअर्स तक जाएगा। सोशल मीडिया आज की डेट में एक तरीके का वरदान है, लोगों तक रीच आउट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है उनको बताने के लिए। और आपके साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं तो एटलीस्ट आपका जो मिशन है, आपके उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई शायद आपके क्लिनिक तक ना पहुंच पाए, लेकिन आपके सोशल मीडिया हैंडल तक बहुत सारे लोग इन अ गो पहुंच सकते हैं। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, मेरा भी कोई सोशल नहीं है नहीं है, बट हम डेफिनेटली जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंसेज में, पब्लिक लाइफ में लोगों को जो संदेश देते हैं। देखिए, जहाँ तक ये ओरल कैविटी और दांतों की बीमारियों के बारे में आता है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी आदतें ठीक होनी चाहिए। अवेयरनेस तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, अगर वो अर्ली स्टेज पे उनको डायग्नोज कर लिया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा। हमने अभी तंबाकू की बात की, शराब की बात की, इन सब चीज़ों की बात की। अब देखिए, मुंह में कोई डेंचर लगाता है या कोई दांत उसका टूट गया और शार्प हो गया है, वो दांत स्किन में छोटा सा अल्सर बना देता है। तो आदमी क्या करता है, उस पर कोई घी तेल लगा लेगा, कोई ऑइंटमेंट लेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा समझदार होगा तो केमिस्ट की दुकान पे जाएगा, उसको बोलेगा कोई दवाई दे दो, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अगर उस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो वो जानलेवा बन सकती है और वो कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो हुआ अवेयरनेस का, और किसी चीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए। डॉक्टर सजीन ने भी बताया, डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया कि जो चीज़ें आपके शरीर के लिए हेल्दी हैं, जो कि आपको लंबा जीवन दे सकती हैं, तो उनको आपको डॉक्टर अनिल, एक छोटी सी बात जल्दी से, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें हमने देखा हमेशा से चॉकलेट ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जंक फूड, पैकेट फूड, और बच्चों को पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं पर बच्चे रुकते नहीं हैं। तो ऐसे में उनकी ये जो चॉकलेट ईटिंग हैबिट्स हैं, कंटिन्यूअसली दिन रात खाना, सुबह उठते ही खाना, ये कितनी प्रॉब्लमेटिक उनके दांतों के लिए है? इसमें मैं दो चीज़ें आपको बतानी चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं पर कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर पता लगा कि पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में अगर एवरेज निकाला जाए तो एक आदमी डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाता है। आपको हैरानी होगी जान के कि 2 बार ज़िंदगी में डेंटिस्ट के पास जाता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है। अच्छा। आप ये देखिए, ये तो हाल है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे देश में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। आज़ादी के टाइम आपकी एवरेज एज 37 ईयर होती थी, आज आपकी एवरेज एज जो है वो 65 ईयर्स है। तो हमने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है और आम आदमी की ज़िंदगी को सुंदर बनाया है और लंबा बनाया है। लेकिन जब ये हेल्थ पे आता है और हमारी खान पीन की आदतों पर आता है तो हमने कोई तरक्की नहीं की, हम ढलान की तरफ है। तो अब आपने जो बात की तंबाकू और इन चीज़ों की, इनका सेवन हमारी सोसाइटी में और सिविलाइज सोसाइटी में ये बढ़ रहा है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लिवर के लिए भी हानिकारक है, लंग्स के लिए भी हानिकारक है, दांतों के लिए भी हानिकारक है और आपके मुंह के लिए तो है ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ा चीज़ है आपका अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पहले वाले पॉइंट में आपने एक पॉइंट मेरा छोड़ दिया था, तो उसमें ये था अफोर्डेबिलिटी, कि आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्योंकि जितने ट्रीटमेंट है आज बहुत महंगे हैं और डेंटल एक ऐसा है कि जिसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आदमी इसलिए भी डरता है। और दूसरा ये है कि आज स्किन के लिए भी कोई इंश्योरेंस नहीं है सर? जी, स्किन के लिए भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। स्किन की नहीं है नहीं, वो खूबसूरती के लिए है, ऐसे ही दांतों को भी वो खूबसूरती में लिया जाता है। और हर कोई आज सुंदर लगना चाहता है। देखिए, हमारा यंगेस्ट नेशन है, 40 साल की उम्र के और 25 साल की उम्र की हमारी 40% जनरेशन है। और जब आज लड़का लड़की सब आम आदमी काम पे जाता है, तो जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं या कि आप मीडिया में हैं, तो यू वांट टू स्माइल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लुक एट यू। तो उसके लिए आपके दांत सुंदर होने चाहिए, आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अनिल साहब, स्ट्रेस की बात हो रही है, मैं जेनजी की बात ले आती हूँ इसमें। आजकल ऐसा लगता है जेनजी को अननेसेसरी का स्ट्रेस है,
हर चीज़ पर तनाव लेना है, कुछ है तब भी तनाव लेना है, कुछ नहीं है तब भी तनाव लेना है। फिर तनाव से क्या होता है, आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट आपके इफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कहता है आपकी बीमारियों को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, आपके लाइफस्टाइल में आप कैसे चेंजेस करें कि एटलीस्ट वो तनाव से आप बचे रहें, बाकी तो फिर सब अपने आप ठीक चलता रहेगा। फिर दांत हो, लिवर हो, आपके फेफड़े हो, फिर सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया, डॉक्टर सरीन ने, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हम हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी हेल्थ के ऊपर। तो वो बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ, आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करिए सो दैट आपको बीमारियों पे खर्चा ही ना करना पड़े। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल को, हर एक आदमी आज की ज़िंदगी में भाग रहा है, एंड दैट्स द वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्ट्रेस, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू compete with our colleagues, with seniors, and we want to reach, like Dr. Serene, Dr. Guleria took like 30-40 years to reach where they are today. But today's generation wants to reach there within few years or few months, which is not practically feasible. और दूसरी चीज़ जो है, जैसे स्ट्रेस की आपने बात की, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल, योर जॉइंट्स, टीएम जॉइंट होता है हमारा, जिससे मुंह खोलते और बंद करते हैं, स्ट्रेस की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। माइग्रेन है आपका, न्यूरैल्जियाज हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, स्ट्रेस की वजह से आपके मुंह में अल्सर हो सकते हैं, आपके दांत घिस सकते हैं। पर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आपको जानकारी हो। और जो आपने कहा, तो सबसे बेस्ट है जो डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को भी मुस्कुराने दीजिए। जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक को भी और हमें भी। तो ये बहुत अच्छा, अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बढ़ जाएगी। थैंक यू कुछ साल। थैंक यू। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, बहुत लोगों तक हमने इलाज पहुंचाने की सरकार ने कोशिश की है और योजना बहुत सक्सेसफुल रही, उसको कंटिन्यू लगातार किया जा रहा है। फिर इस बार भी बजट में हमने देखा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर फोकस किया गया। 2.5% ऑफ द GDP वी आर प्लानिंग टिल 2026 और 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाकी देशों से जब हम कंपेयर करते हैं, कई बार तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी कंपेयर करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं पॉपुलेशन को कंपेयर करना। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है। और इन्हीं सब चीज़ों में, जैसे दवाइयाँ हो गई या आयुष्मान भारत योजना हो गई, ऐसी योजनाएं चले तो हम कवर ज़्यादा कर सकते हैं लोगों को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि हमारी 2.5 2.6 है, अगर आप यूएसए की देखें तो 15% से ऊपर है। तो उसी के बेस के ऊपर आपकी प्रिवेंटिव और जितनी क्यूरेटिव होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके पहले सवाल को थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा, जो आपने आज की देश में जो स्थिति है डॉक्टरों की, तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर, और दूसरा पहलू है वायलेंस अगेंस्ट द फीमेल जेंडर। नाउ पहला सवाल जो है अगेंस्ट द फीमेल जेंडर, वी हैव टू चेंज, मानसिकता आम आदमी की चेंज करनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ को आप इज्जत से देखें। और ये चीज़ें आपको बचपन से मॉरल, बच्चों का जब स्कूल में है तब उनको बताना पड़ेगा, बहन भाई, माँ बेटी, उनका क्या रिश्ता है, उनकी क्या इज्जत है, क्या उम्मीद है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो कलकत्ता में वो एक लड़की के साथ हुआ, दैट्स ए सेपरेट थिंग। एंड अगर आप मॉल में जाएं, सड़क पे जाएं, कोई स्कूटर रोक के जब होता है, तो ये आम आदमी की मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी और हमें इससे उठना पड़ेगा आगे। दूसरा जो वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर है, पहले डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भगवान का रूप दिया जाता था। अब जैसे जैसे ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में और कमर्शलाइजेशन हुआ है, उससे डॉक्टरों की इज्जत कम हुई है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर हमने पेमेंट किया तो वी शुड गेट द ट्रीटमेंट एंड वी शुड बी ऑल राइट। अब ये डॉक्टर अपना बेस्ट कर सकता है, बट नोबडी कैन गिव यू 100% गारंटी कि भाई आप बिल्कुल ठीक होके ही जाएंगे। 100 में से 1-2 लोगों को दिक्कत भी आती है, दे आर मेडिकल रीजन, इट इज़ नॉट नेग्लिजेंस, मे बी द नॉर्मल प्रोसीजर। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मानसिकता को हमें बदलना होगा। दूसरा, डॉक्टर अपनी पूरी, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज खराब हो या उसकी तबीयत खराब हो या उसको कुछ ऐसे अनहोनी हो। लेकिन आदमी सोचता है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, वो सोचता है मैंने पैसे दिए हैं क्यों नहीं ठीक हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।
और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम एक बहुत बड़ा देश है और हम जहां सोचते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसके लिए आम आदमी को भी, इसके लिए हर एक आदमी को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और मेरा तो जानना ही होगा, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो स्त्री शक्ति और स्त्री नारी शक्ति की हम बात करते हैं तो हमें उनको बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी। हम बात तो करते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी 1/3 होनी चाहिए, जॉब में 1/3 होनी चाहिए, और रियलिटी में भी होनी चाहिए। जी, और जो मेरा दूसरा सवाल आपसे था दवाइयों को लेकर, और जो जिस तरीके से इलाज एक्सपेंसिव हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना का मैं जिक्र कर रही थी। वो देखिए, दवाइयों का अब जैसे आपकी है जो आपकी नॉर्थ A huge round of applause as we have with us our own health minister JP नड्डा साहब is with us। एक बार जोरदार तालियों के साथ JP नड्डा जी का स्वागत करते हैं। और क्योंकि आज हम हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हेल्थ पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लीज हैव अ सीट, आइए बैठिए। जी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसके लिए देखिए, अब नड्डा जी आ गए हैं तो मैं बताऊंगा, आपने दवाइयों की बात की, महंगी हो रही है, उसके लिए जेनेरिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि आपके प्राइजेज जो हैं ऑलमोस्ट 1/4 और 1/3 पर आ गए हैं। तो दिस इज अ बिग बूस्ट टू द मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे कि जेनेरिक मेडिसिन से आपकी आम दवाइयों की कॉस्ट कम होगी और ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होगी, और ये आम आदमी को ये पहुंच पाएगी। सरीन साहब, कुछ जाते जाते अगर सेशन को वाइंड अप करने से पहले आप जोड़ना नड्डा साहब को ढूंढ रहा था कि नड्डा साहब कहाँ हैं, ये तो उनके छोटे भाई निकले। सर, यू आर लुकिंग 10 years younger than what I had seen you. You're fitter and smarter and much leaner and better, and thank you. इतनी कम तालियों से नहीं चलेगा काम। तो हेल्थ मिनिस्टर है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सर, हेल्थ कोई डॉक्टर दे नहीं सकता, हेल्थ अर्न करनी पड़ती। दवाई के पैसे दे सकते हैं पर आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। एक ही मैसेज है मेरा, प्लीज़ डू नॉट आउटसोर्स योर हेल्थ, अर्न योर हेल्थ, वर्क फॉर इट एंड बी हेल्दी, एंड लेट अस सी 2047 ऑल द इंडियंस आर हेल्दी, live up to 100 years. शतायु भवें। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं और मुस्कुराते रहिए। जो लगातार हम कह रहे हैं, सब मुस्कुराते रहिए। नड्डा साहब के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत मुस्कान है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच शिव कुमार सरीन साहब, रणदीप गुलेरिया जी, अनिल कोहली जी, मेरे साथ इस मंच पर चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां इस बातचीत के लिए।